नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक नई खबर, एक नई बात, एक नई दास्तान लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूं मैं राजीव। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था अब भगवान भरोसे नजर आने लगी है। हालात यह है कि शहर में कुकुर मुत्तों की तरह उगे निजी अस्पतालों ने सड़कों को ही अपनी पार्किंग बना लिया है। वरदान अस्पताल, आयुष्मान अस्पताल और रीवा अस्पताल जैसे बड़े निजी संस्थानों के बाहर रोजाना सड़क पर खड़े वाहनों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं, जिससे आम लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। हम बात कर रहे हैं पीटीएस से समान तिराहा तक की उस व्यस्त सड़क की, जहां आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई बार 40 से 45 मिनट तक वाहन रेंगते नजर आते हैं। एम्बुलेंस, स्कूली वाहन और आम नागरिक सभी इस अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन की प्राथमिकता क्या है। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के बजाय पुलिस केवल हेलमेट चेकिंग और चालान काटने में व्यस्त दिखाई देती है। सड़क पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से लगने वाले जाम पर कार्रवाई शायद अब सिस्टम की प्राथमिकता ही नहीं रह गई। विडंबना यह है कि रीवा प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, लेकिन शहर की सड़कों की यह बदहाल तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। अमैया क्षेत्र में कार्रवाई दिख जाती है, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों में फैले अतिक्रमण पर प्रशासनिक शक्ति क्यों नजर नहीं आती। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिन अस्पतालों का उद्घाटन खुद माननीय जी ने किया है, क्या उन्हीं संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने से सिस्टम पीछे हट रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर रोज लगने वाले जाम और सड़क पर कब्जों के खिलाफ ठोस कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? यह समस्या किसी टूटे पुल या निर्माण कार्य की नहीं, बल्कि सीधे तौर पर अव्यवस्थित यातायात और सड़क पर कब्जे की है। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में रीवा शहर की ट्रैफिक स्थिति और भयावह हो सकती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और क्या जनता को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा का पक्ष भी सामने लाया जाए। यह चारों तरफ हॉस्पिटल लगी हुई है, यहाँ पे पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है। किसी हॉस्पिटल के कारण से जाम लग रहा है। कितने हॉस्पिटल हैं ऐसे जिनमें ऐसा हो रहा है? गाड़ी खड़ी कर देते हैं, क्या किया जाए उसके लिए? पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है। ये गाड़ी खड़ी कर, मतलब जो रोड से निकलने वाले लोग हैं उनके पास ये ऑटो वाले सबसे ज़्यादा जाम लगाते हैं। इनको खड़ी है, कहीं भी खड़ी कर देंगे बस। अरे तो ये चाय वाले खड़ी करवाए। ये बताइए, इस बिजी इस व्यस्त रोड में, व्यस्ततम रोड में एक साथ लगभग 10 हॉस्पिटल बना दिए गए। अब भीड़ नहीं होगी तो क्या होगा? अब बिना पार्किंग व्यवस्था के हैं उसके विषय में नहीं बोल पाऊंगा भैया मैं कुछ भी।
हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार भाई साहब। सर सबसे पहली बात तो ये आप बताइए कि रीवा जिले में आपको कहाँ कहाँ अतिक्रमण दिखाई दे रहा है? ये तो एक गंभीर प्रश्न हो गया, आपने ऐसा प्रश्न किया अचानक से। रीवा जब जिले में तो बहुत सारी चीजें हैं, वो रीवा के प्रशासन कलेक्टर जाने। शहर में चूंकि हम लोग रहते हैं तो जानते हैं और देखते रहते हैं कि रीवा में अतिक्रमण कहाँ और कैसा है ना। तो रीवा में अतिक्रमण जब आप सिरमौर चौराहा से, जिसको अपन राजीव गांधी चौक सिरमौर चौराहा से यदि रतहरा वाली सड़क में जाएंगे तो आप जब देखेंगे तो बड़े बड़े नेताओं के ही अतिक्रमण है। महाराजा होटल में अतिक्रमण नहीं है, गिरीश गौतम जी की बिल्डिंग में अतिक्रमण नहीं है। तो जो सड़क है, सड़क से जब बीच से नापोगे तो अतिक्रमण ही अतिक्रमण दिखाई देगा। रीवा के जो वर्तमान विधायक है राजेंद्र शुक्ला जी, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनका घर अतिक्रमण में बना है। उनका घर खुद अतिक्रमण में है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन में है। शर्मा जी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, उनका घर कैसे अतिक्रमण में बना हुआ है? उनका घर तो मेन रोड से अंदर है। नहीं, मेन रोड से अंदर है, पर वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। हाई कोर्ट में निर्णय हो चुका है। अब चूंकि प्रशासन ऐसा है तो उन्हीं का नहीं कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से है। और बाकी आप जिस रोड में आप देख लो कौन सा उसमें रीवा में एक अतिक्रमण कभी गिराया गया था, परशुराम का मंदिर, आपको याद होगा। और परशुराम का मंदिर गिराया गया था। फिर अगले बसंत पंचमी को राजेंद्र शुक्ला जी वहां संकल्प लिए थे, अपनी पत्नी के साथ संकल्प लिए थे कि अगले बसंत पंचमी के पहले परशुराम का यह मंदिर भव्य बन जाएगा। पता नहीं कितने बसंत पंचमी हो गई, आज तक तो नहीं बना। मुझे कहना नहीं चाहिए किसी धर्म में। साईं बाबा का मंदिर जो बना है अतिक्रमण में नहीं है, बिल्कुल अतिक्रमण में। पीटीएस चौराहा से आप चले जाओ, माने दोनों सड़क में, इवन जितनी इस समय वहाँ प्राइवेट अस्पताल बनी है, आप सड़क के बीच से फीता लेके नापो, सारी की सारी अतिक्रमण में। तो अतिक्रमण के लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी का इतना दबाव है कि इनके जो चश्मा है दो प्रकार के हैं। एक चश्मे में भाजपा वाले दिख जाते हैं तो अतिक्रमण वो नहीं मानते, और एक चश्मे में जो गरीब गुरुआ दिख जाता है, कोई झुग्गी झोपड़ी, कोई झोपड़ी और कोई गोमती लगा लेता है, उसको दिखता है। नागेंद्र सिंह जी गुड़ के विधायक है, उनका घर अतिक्रमण में बना है, उनका घर अतिक्रमण है पूरा 3-4 एकड़। और आप वहां से जब नदी से भी उनका नब्बा कहीं से भी कर लो तो अतिक्रमण तो देखो इनका है। और तो रीवा में नए नए कलेक्टर आए हैं। हमारी बात और आपकी बात यदि वहां तक पहुंचेगी तो हो सकता है, यदि वो ईमानदार होंगे, ईमानदार के आसपास भी होंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ कार्यवाही करें। जी शर्मा जी एक दूसरा मुद्दा ये है कि ये पीटीएस रोड जो है, जहाँ से अब हम सिरमौर चौराहा, एक फ्लाईओवर भी वहाँ से बना हुआ है, आपका कहना चाहिए ये आता है आपको नया बस स्टैंड के पास पहुँचाता है। उस रोड में आए दिन भीषण जाम लगता है और उसके चारों तरफ लगभग 10 की संख्या में हॉस्पिटल बने हुए हैं, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो आखिर इस जाम का क्या कारण है, इतना बुरी तरह से जाम का? क्योंकि यहाँ तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुल टूट गया है, यहाँ से तो पुल से कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ भी क्यों जाम लगता है? अभी आपने 2 दिन पहले ही हमारे रीवा के विधायक को जाम में फंसे हुए देखा होगा। जी है ना, उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ, मेरे भी सोशल हैंडल से चला है। अब जिस उसको मैंने बताया ना कि जो दोनों तरफ अस्पताल वो प्राइवेट बनी है ना, ना उन्होंने पार्किंग की जगह छोड़ी है। उनकी पार्किंग कहाँ, सड़क में। और जितना एफआईआर होता है उसको बिना छोड़े बना दिया गया है। किसका संरक्षण है? इन प्राइवेट अस्पताल वालों का खुला संरक्षण किसका है? और जब ये फ्लाईओवर की बात करते हैं, चारों जब आप देखोगे ये फ्लाईओवर तो अपने ठेकेदारी चमकाने के लिए बनवाते हैं, अपनी ठेकेदारी, अपना याद रख, उस ठेकेदारी के पैसे से इनको चुनाव लड़ना। नहीं तो जब सिरमौर चौराहे में तीसरा लेग उधर बना तो चौथा लेग किधर जाना चाहिए था? सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओर। पर चूंकि समदड़िया दब जाता, और समदड़िया दब जाता माने राजेंद्र शुक्ला दब जाते। आपने पहले भी बताया, आज भी कह रहा हूँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। राजेंद्र शुक्ला ही अजीत समदड़िया, अजीत शुक्ला ही राजेंद्र समदड़िया। ये आपस में इनका जो मिली भगत का खेल है ना, इस खेल में इतना राजेंद्र शुक्ला उलझ गए हैं, या आने दीजिए, जनता सब देख रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे जितना भी कोई अति कर ले, अति का अंत सुनिश्चित है। रावण का अति हुआ था, कंस का अति हुआ था, तो जब यदि अति हो जाएगी तो इनका भी अंत होना सुनिश्चित है। मुझे अपने आप पे, भगवान पे पूरा भरोसा है।
शर्मा जी, एक और सवाल ये था हमारा कि जैसे रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, लगातार इतने प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बना हुआ है, फिर भी रीवा से नागपुर जाने वाली बसें इतनी ठसाठस भरी हुई क्यों जाती हैं? लगभग 100 बसें मैंने देखा है कि सब भरी रहती हैं। स्वास्थ्य मंत्री की नाकामी एक शब्द में, स्वास्थ्य मंत्री एक मैनेजर है और स्वास्थ्य मंत्री खुद जाते हैं नागपुर के अस्पतालों में देखने जाते हैं और अपने सोशल हैंडल से पोस्ट डालते हैं कि आज मैं फला नागपुर अस्पताल में आया और मैंने देखा यहाँ की बड़ी सुविधा। इनको शर्म नहीं आती कि तुम काहे के स्वास्थ्य मंत्री हो? रीवा के संजय गांधी अस्पताल जो कि कांग्रेस की देन है, और यदि वो ना होती तो गरीब गुरुआ मर जाते। वो चूंकि नाम संजय गांधी हो सकता है इसलिए हो, अब तो इनके यहाँ नाम बदलने की प्रक्रिया, भाई नाम बदल लो। और तुमने तो एक सुपर स्पेशलिटी भी बनवाई। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस के पैसे से बनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हमारी सुपर स्पेशलिटी को 150 करोड़ रुपए दिया था, उसको बनाना था कहीं और, आपने बताया कि नहीं यहाँ बनाएंगे। लोग जाते जाते मर जाते हैं। तो और वहाँ एक दलाली प्रक्रिया चालू है। आयुष्मान कार्ड का इतना बड़ा घोटाला है और सारी की सारी जब वहां जाते हैं तो वहीं दलाल हैं और वो बोलते हैं चला इस अस्पताल में चलो, बिहान में चले जाओ, प्रार्थना में चले जाओ, मिनरवा में चले जाओ। ये सब क्या है? और जो वहां भेज जाते हैं और उन्हीं का मेडिकल स्टोर है। एक व्यक्ति आप खुद एडमिट हो जाइए तो एक दिन में आपका बिल 1 लाख रुपए आएगा। इवन अब तो कई रीवा के अस्पताल है जो मरों का भी इलाज कर देती हैं। पता चला ये तो 2 दिन पहले मर चुका था संजय गांधी में और ये मरों का इलाज कर रहे हैं। तो ये राजेंद्र शुक्ला जी की देन है। इसीलिए रीवा हम ये कहेंगे, मोहन यादव जी से कहेंगे, आपके चैनल के देखने वालों को कहेंगे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को बदल दो, इनको कोई और विभाग दे दो, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जीवन से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। हमारा जीवन हो, जनता का जीवन हो, और भगवान को डॉक्टर का दर्जा दिया गया। आज वही डॉक्टर हैवान बन के लुटाई मचाए हुए हैं और उसमें कहीं न कहीं राजेंद्र शुक्ला जी का संरक्षण प्राप्त। शर्मा जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है बार बार कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप प्रदेश व प्रवक्ता हैं, केवल आप ही क्यों बोलते हैं और अन्य कांग्रेसी नेता क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों मौन बैठे हुए हैं? नहीं, ये आपका सवाल यहाँ पे गलत है। अभी आपने देखा होगा कि नेशनल, आपने मुरैना से लेकर के जो आगरा और मुंबई की सड़क है, तो आपने देखा होगा वहाँ पूरी की पूरी सड़क जाम किसानों के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में, हरीश चौधरी प्रभारी के नेतृत्व में पूरा का पूरा वहाँ पे किसानों से वो रोड जाम किया गया। इसलिए नहीं रोड जाम किया गया कि हमें मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करना है, इसलिए जाम किया गया क्योंकि जो मोहन यादव है, जो पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, उसके कान तक हमारी जनता की आवाज पहुंचे और वो बोले। बाकी ये बात जो आपने बोला, मेरे पास जो मुद्दा आएगा, जो भी जानकारी आएगी, जो कि कांग्रेस पार्टी का काम है लोगों के साथ खड़े रहना, गरीब गुरुआ के साथ खड़े रहना, तो हम खड़े थे, खड़े हैं। रीवा जिले के कांग्रेस के लोगों से के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो क्यों किसी मुद्दे को नहीं उठाते हैं? अब सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना काम है, पार्टी भी, संगठन भी लगा हुआ है और वो भी अपने स्तर में। शर्मा जी, सूत्र तो बताते हैं, सूत्र तो ये बताते हैं कि यहाँ पे जितने कांग्रेसी ये नहीं बोल रहे हैं, आप महत्वपूर्ण पदों पे भी हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चीजें सब अपने अपने पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में लगे हुए। हमारे माननीय रीवा के महापौर जी देखिए कितना बढ़िया नगर निगम चला रहे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष भी अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरा काम है पार्टी में। महापौर जी क्या बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा सा शर्मा जी इस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि महापौर जी जब से महापौर बने हैं तब से बढ़िया नाम का शब्द तो कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिला। अभी आप देखो आरओ सिस्टम पूरे रीवा नगर निगम की जनता को पानी, स्वच्छ और सुंदर पानी, आरओ वाला पानी, ठंडा पानी सबको मिल रहा है। जनता के बारे में भी तो बोलिए जिनके घर में पानी नहीं आता। देखिए, ये 27 साल बाद महापौर बना था। बिल्कुल, यदि अपन ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे तो हमारे जो अमृत योजना थी, पानी के लिए, पेयजल के लिए पैसा दिया गया था, उसको कुचक्र में, भ्रष्टाचार में डुबा दिया गया। और आप ये मानिए कि जुलाई अगस्त के बाद महापौर ने, हम लोग चुनाव में गए थे और ये वादा किए थे कि रीवा की जनता को स्वच्छ पानी पिलाएंगे, और मैं वादा करता हूं कि रीवा की जनता को स्वच्छ पानी महापौर के कार्यकाल के पूरा होने के पहले, यदि हम नहीं पिलाए तो वो मेरिट तो हमारी भी रहेगी ना। तो ऐसा नहीं है, महापौर का काम अच्छा है, संगठन का काम अच्छा है, और मेरा काम, पार्टी ने मुझे चूंकि प्रवक्ता बनाया है तो
बोलने का काम है, सड़क में दिखने का काम है, सड़क समस्याओं को सुनने का काम है, तो ये दिख जाता होगा। बाकी सब काम अच्छा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, लड़ रही है, जनता के साथ खड़ी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि 2028 आने वाला समय जनता का होगा। कांग्रेस में जनता के द्वारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जनहित ऐसी सरकार बनेगी। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आप भी देखिएगा। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, थैंक यू। किस कारण से जाम लगता है? देखिए सर क्या है, मैं डॉक्टर से आया हूँ यहाँ, आपके डॉक्टर के पास आया हूँ। हाँ हाँ आयुष्मान हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं लगातार ये सकरी जगह के चलते और यहाँ न तो पब्लिक को पढ़ने के लिए आने जाने के लिए कोई पैदल रास्ता है, इधर का भी वाहन और उधर का भी वाहन दोनों आकर के यहाँ स्टॉप होते हैं। और सकरी जगह होने के चलते सबसे बड़ी बात ये है कि सकरी जगह है और सकरी जगह ये हॉस्पिटल इतने सारे बन गए किनारे रोड में, तमाम बिल्डिंगें हैं यहाँ देख लीजिए ना, पूरे में अतिक्रमण है। यहाँ रोड तक यहाँ तक पूरा दुकानें हैं, कहीं ठेला लगा है तो कहीं हार्डवेयर की सामग्री पड़ी हुई है। हमारे जो महामहिम मंत्री जी हैं उनको केवल अमैया का अतिक्रमण दिखता है, यहाँ का अतिक्रमण नहीं दिखता। हमारे मंत्री जी को चाहिए कि रीवा को विधिवत देखें, रीवा में इस तरीके की जो समस्याएँ बन रही हैं तो कम से कम इससे तो जनता को छुटकारा मिले, आने जाने के लिए रास्ता सही हो। और जहाँ जहाँ इस तरीके से कंजेस्टेड जगह है वहाँ मंत्री जी को तो विशेष हमारा उनसे अनुरोध है, प्रार्थना है कम से कम आने जाने के लिए रास्ता तो सही हो जाए। अच्छा ये बताइए कि जैसे यहाँ पे लाइन से 10 हॉस्पिटल बने तो इनके सबके पास पार्किंग की व्यवस्था है पूरी तरह से? अब तो हम पूरे को तो नहीं बता सकते, हम यहाँ बगल से हैं, बाहर से आए हैं। अच्छा तो यहाँ ये जो आयुष्मान नर्सिंग होम है यहाँ तो अंदर बनाया है, लेकिन अंदर बना फिर भी गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती खड़ी हैं। अब ये तो क्या उसके संबंध में हम कुछ नहीं तो क्या उनके जो सिक्योरिटी वाले हैं वो गाड़ियाँ बाहर खड़ी करा के अंदर का स्पेस खाली कराए रखते हैं? नहीं कह सकते, हमको ये जानकारी है नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतदास गोस्वामी। संतलाल गोस्वामी? नहीं, संतदास गोस्वामी। मैं यहाँ हॉस्पिटल आया हूँ और बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत जाम लग रहा है। भाई हॉस्पिटल बनवा ली, पार्किंग का स्थान नहीं बनवाया है, रोड में गाड़ी से जाम लग ये जो सामने हॉस्पिटल बना हुआ है कौन सा? वरदान हॉस्पिटल, ये पार्किंग की जगह नहीं बनाया है? इसमें तो है, वहाँ जाम लगता है, रीवा आयुष्मान सामने। रीवा हॉस्पिटल के सामने? आयुष्मान के सामने। आयुष्मान के सामने। तो ये हॉस्पिटलों के कारण जाम लग रहा है? हॉस्पिटलों के कारण जाम लग रहा है क्योंकि रोड में गाड़ी खड़ा कर देते हैं। उनकी पार्किंग है, उनकी पार्किंग है, यहाँ जाम नहीं लगता है। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए इनसे पूछ लीजिए। क्या भैया यहाँ जाम लगता है आए दिन, क्या कारण के बारे में क्या कारण? जाम तो यहाँ हॉस्पिटल के बारे में लगता है। कौन से हॉस्पिटल में? वो है रीवा हॉस्पिटल, उसके सामने एक और है, आयुष्मान है। अच्छा, रीवा हॉस्पिटल और आयुष्मान का इनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है? पता नहीं, रोड में तो गाड़ी खड़ी रहती है। नहीं है पार्किंग कहाँ? नहीं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अंदर पार्किंग भी बनी हुई है फिर भी रोड में खड़ी होती है। हमको नहीं मालूम है, रोड में गाड़ी खड़ी दिखती है रोड दोनों हॉस्पिटलों में? इधर भी रहती है कभी कभी। अच्छा, और ये बताइए कि ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? ये सब हमको नहीं मालूम है, प्रशासन। नहीं तो प्रशासन क्या कर सकता है इसमें? इसके लिए सुधार कर सकता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जितेंद्र बंसल। जितेंद्र।